जय जोहार महातारी भाका छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 समाचार बुलेटिन अमर बानी अमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा और ये बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के खास खबर के साथ। तो सबसे पहली खास खबर है 19 अप्रैल के यानी काली बस्तर लोकसभा सीट में मतदान हुई और 3 लेयर के सुरक्षा व्यवस्था में ये वोटिंग हुई। I-24 की टीम नारायणपुर पहुंची से जहां बीजेपी नेता और उप सरपंच पंचम दास के नक्सली मन हत्या करे नहीं। गांव वाला मन कही ने के बदलाव पर वोट डालना जरूरी है। अब मुख्य धारा ले जुड़ के सब जन मतदान कर। दूसर खास खबर है बिलासपुर के कांग्रेस नेता विष्णु यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई गमछा पहिरा के उनके स्वागत करीन है। बस्तर में कांग्रेस ला बड़े झटका लगे। कांकेर के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो कहीं ने कि आदिवासी मन पर अच्छा काम करे थे पीएम मोदी। तीसर खास खबर है बिलासपुर के बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू और कोरबा के बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे नामांकन दाखिल करेंगे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई समेत कई भाजपा नेता बेरा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई सबो 11 सीट में जीत का दावा करेंगे। चौथा खास खबर है बेमितरा के बिरनपुर हत्याकांड के दोबारा नवा सिरा ले जांच हुई। I-24 ले बातचीत में गृह मंत्री विजय शर्मा कही ने पहले जोन जांच हुए है वो अधूरा है। बीरनपुर में समुदाय विशेष के लोगन हिंदू लड़के मन के बिहाव करीन है और समाज के लोगन एक शिकायत कर रहे हैं। सबो बिंदु में नवा तरीका ले जांच हुई। पांचवा खास खबर है कांकेर में मारे गए 29 नक्सली में 27 नक्सली मन के नाम नक्सली मन खुद पर्चा देके जारी करीने। इतनी मुठभेड़ मामला में बड़े खुलासो है। सूत्र के हवाला ले बड़े खबर है तेंदुपत्ता संग्राहक और ठेकेदार मन ले लेवी बार पहुंचे रही नक्सली लोकसभा चुनाव के बेरा बस्तर में गड़बड़ी करे के आखिरी योजना में शामिल होए बार पहुंचे रही नक्सली। छठवां अंतिम खास खबर है छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला में कोर्ट फैसला सुना है। आरोपी मन के न्यायिक और पुलिस रिमांड पर कोर्ट फैसला सुना है। आरोपी एपी त्रिपाठी 25 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू के रिमांड में रही। आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह ला 2 मई तक न्यायिक रिमांड में जेल भेजे के फैसला सुना है। तो ये 6 खास खबर के बाद बुलेटिन की शुरुआत करबो कांकेर लेबेरा के बड़े खबर के साथ। छोटे बेटिया में जो नक्सली मुठभेड़ हो रही से अब वो मामला में मारे गए नक्सली मन के नाम आगू आए हैं। जंगल में मारे गए नक्सली मन के नाम जारी करे है। नक्सली मन खुद जारी करे है। मारे गए 29 में 27 नक्सली मन के नाम नक्सली मन जारी करे है। शंकर निवासी जिला वारंगल बदरू करीगुंडम अनीता पूर्व बस्तर खुंडुम और विनोद मानपुर रीता मानपुर रमेश ओयम भैरमगढ़ ले बचनू गंगालूर सुरेखा गढ़चिरौली महाराष्ट्र कविता नेंडूर रजिया आदिलाबाद भूमे दक्षिण बस्तर अपेल गांव ले कार्तिक पश्चिम बस्तर मरूम गांव ले रोशन दरभा डिवीजन देवाल गंगालूर पीडिया से दीनू गुड्डू दुर्दा अन्वेश दक्षिण बस्तर उकुड़ले जनीला उर्फ मोदी कुवादी बस्तर कोरेंजन राजा राठौर अमर सहयोगी ये बेरा फोन लाइन में जुड़े हैं। राजा नक्सली मन के नाम खुद नक्सली मन जारी करी ने मतलब ये तो पूरा पुख्ता हो चुके काबर के 27 नक्सली के नाम यहाँ जारी करी ने नक्सली मन। देखिए नक्सलियों ने नाम जो 27 लोगों के जारी किए गए हैं उसमें जो शंकर 25 लाख का इनामी बताया जा रहा था उसका नाम शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शंकर की पत्नी ललिता का नाम भी आ रहा था कि 25 लाख की इनामी ललिता भी बताई जा रही थी जिसकी शिनाख्त पुलिस के द्वारा की गई थी। इसका नाम नहीं है लेकिन 2 नाम अब भी नक्सलियों के जो नाम की लिस्ट है उस पर छूटे हुए हैं।
लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि वो जो दो छूटे हुए लोगों के नाम है उसमें ललिता का नाम हो सकता है, लेकिन 27 नक्सलियों के नाम जारी कर दिए गए हैं नक्सलियों के द्वारा खुद ही। जी तो राजा काबर इसे करे, काबर ललिता के नाम वो मन जारी नहीं करे, काबर के ललिता की तो पहचान हो गई इसे का जानबूझ के इसे बताया कि कोशिश है कि नक्सली कमांडर अभी जीवित है। देखिए, अब तक इस बात की पुष्टि नक्सलियों ने नहीं की है कि वो मारी गई है या नहीं मारी गई है, ना ही ललिता के बारे में किसी तरह की कोई बात लिखी गई है, लेकिन 27 लोगों के जो नाम जारी किए गए हैं नक्सलियों के द्वारा उसमें ललिता का नाम नहीं है, जिससे अब शंका बढ़ रही है कि जो दो लोगों के नाम नक्सली उपलब्ध नहीं होने की बात कर रहे हैं, जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कर रहे हैं, कहीं उनमें से दो जो है उनमें ललिता तो नहीं है, लेकिन अभी ये बात आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजा जानकारी पर। तेती कांकेर में हुए नक्सली और फोर्स के बीच मुठभेड़ के मामला में बड़े खुलासा हुए हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक और ठेकेदार मन ले लेवी वसूले पर पहुंचे रहे हैं नक्सली। सेंट्रल कमेटी मेंबर विजय रेड्डी और अबूझमाड़ एरिया कमेटी के इंचार्ज लक्ष्मण राव समेत लगभग 50 से ज़्यादा ये नक्सली मौजूद रही हैं। अवैया लोकसभा चुनाव के बेरा बस्तर में गड़बड़ करे के मन अंतिम योजना बनाते रही हैं और बैठक में शामिल होकर नक्सली में न पहुंचे रही हैं। नक्सली कमांडर रही हैं। मुठभेड़ स्थल लेके लगभग के करीबी बूझमाड़ के जंगल में कई नक्सली ट्रेनिंग कैंप घलोक चलत है और यही दिन हर साल तेंदुपत्ता संग्राहक और ठेकेदार मन ले करीब 1100 करोड़ रुपया वसूले नक्सली मन वसूलत है। मध्य प्रदेश ले आने राज्य बने के बाद लगभग 45 साल में अब तक के सबले बड़े सफलता एला माने जाते हैं। घेरो पकड़ो छिपकर मारो नीति ले हमला करके एक साथ 29 नक्सलीला फोर्स ढेर करे है। पुख्ता सूत्र के हवाले ले खबर मिले, आधिकारिक पुष्टि खर नहीं हुई है। त कांकेर में 29 नक्सली मन के एनकाउंटर के 24 घंटा बाद ही नक्सली मन नारायणपुर में बीजेपी नेता और उप सरपंच पंचम दास ला घर ले निकाल के ओखर हत्या कर दी है। फिर गांव के लोगन के मतदान ला लेके जज्बा लगातार बने हुए हैं। ग्रामीणों मन के कहना है कि बड़े घटना हुए फिर एक असर चुनाव में नहीं हुई, सबो जन आगू आके मतदान करबो। मंगलवार की रात को लगभग 11 बजे बड़ी संख्या में नक्सली पंचम दास जो कि दंडवन के उप सरपंच हैं उनके घर पहुंचे और उन्हें निकालकर उनकी हत्या कर दी। पहले हम दिखा दें, हम उसी गांव पे पहुंचे हैं। माता जी कितने बजे हुई थी, आप क्या कर रहे थे? 11 बजे घर से निकाल के ले गए और मेरा बेटा अकेला था, उसको मार दिए। मत मारो मत मारो, यहाँ भी रखवारी थे और यहाँ पर वो टांग दिए थे बैनर और ये पास रखवार थी, उस पर हमको जाने नहीं देते थे। कितने लोग थे? बहुत लोग थे। कितना लोग थे तो 4 आए, लेकिन ये पास में 4 और उधर कितना थे तो हम नहीं जानते साहब। आप लोग रोकने की कोशिश किए? हाँ, मत मारो भग से दे दिए टंगिया में, बाबा मर गया बोल के गिर गया। नक्सली नहीं थे कि थे तो मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी ना लुंगी चड्डी से आए थे, कमल ओढ़े थे। अच्छा, बोल क्या रहे थे उन लोग, क्या बोल रहे थे? हल्बी भाषा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हल्बी, तुम नेता हो भाजपा का, तुम भाजपा का नेता हो और तुम थानेदार के पास जाते हो, तुम मुखबिर हो बोल के बोले और पकड़े साहब और ले गए। पंचम दास के घर के पास ही गांव का चबूतरा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पास में ही जो 3 बूथ बनाए गए हैं वोटिंग को लेकर, तो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी, कल चुनाव है, आप लोग जाएंगे वोट डालने? और तो सब जाएंगे सर वोट डालने के लिए। हम लोग तो सोचते हैं माहौल ठीक ही रहेगा, अच्छा वोट हो जाए। आप डालते हैं वोट? हाँ। तो डर लगता है थोड़ा सा? क्यों लगेगा, और डरने से भी तो वोट तो देना जरूरी है बाबू। वोट अब देता नीचे, अब शासन के जो नियम है वोट दे के हमारे फर्ज बंद थे, वो वोट देता। व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। जैसे लगातार राजनीतिक पार्टियां वादा करती हैं नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा, खात्मे की ओर है। उम्मीद करते हैं कि इनका जो आतंक है वो खत्म होगा और अगले चुनाव के पहले जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। IBC 24 की टीम लगातार आपको बस्तर से, नारायणपुर से और तमाम जो पहले फेज में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ से अप टू डेट रिपोर्ट देती रहेगी। कैमरा नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, नारायणपुर से।
तो ये बड़े बात है और जज्बा की बात है कि यहाँ ग्रामीण मन नक्सली घटना के बीच भी वोट डाले की बात कही नहीं। ये मेरा रायपुर एक बड़े खबर जहाँ कम नहीं हुआ थे अनवर ढेबर के मुसीबत काबर के शराब घोटाला मामला में कोर्ट के फैसला आए हैं। आरोपी मन के न्यायिक रिमांड ऊपर सुनाए हैं फैसला। आरोपी अनवर ढेबर अरविंद सिंह 2 मई तक जेल में ही रही। न्यायिक रिमांड में 2 मई तक महापौर के भाई जेल में रही और आरोपी एपी त्रिपाठी 25 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू के रिमांड में रही। तो आज ये सुनई हुई से और ये सुनई में ये बड़े बात निकल के आगुआ है कि जेल में ही रही आरोपी अनवर ढेबर। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़े। तहसीन, कोर्ट के फैसला आ चुकी है, यानी राहत नहीं मिले अनवर ढेबर और अरविंद सिंह। बिल्कुल राहुल, देखिए आज ये पेशी हुई थी उनकी, क्योंकि जो रिमांड जो 6 दिन की थी वो खत्म हुई, दूसरी रिमांड खत्म हुई थी, जिसमें अगर बात करें तो अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह, इन 3 को आज कोर्ट में पेश किया गया था। स्पेशल कोर्ट एसीबी ईओडब्ल्यू की कोर्ट में पेश किया गया था। वहां पे जिस तरीके से जो अरुणपति त्रिपाठी हैं उनके लिए जो 25 तारीख तक के लिए रिमांड और मांगा था एसीबी ईओडब्ल्यू ने, क्योंकि उनका कहना था, तर्क ये दिया गया था एसीबी ईओडब्ल्यू की तरफ से कि कुछ जानकारियां मिली हैं, उसको क्लियर कराना है, उनसे बातचीत करनी है, तो इसको लेके 25 तारीख तक रिमांड पे इनको दिया जाए। तो उनको जो कह सकते हैं कि कोर्ट ने स्वीकार किया और 25 अप्रैल तक उनको एसीबी ईओडब्ल्यू के सुपुर्द किया। इसके अलावा अगर बात करें तो 14 दिन की इनकी जो पुलिस रिमांड थी, ये अनवर ढेबर और ये अरविंद सिंह की, इनको कोर्ट ने जो है इनको न्यायिक रिमांड में, जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की भेज दिया है और वो 2 मई तक उनको न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। मिला के राहत नहीं मिले, चाहे अरविंद सिंह की बात करो, अनवर ढेबर की बात करो या फिर एपी त्रिपाठी के, तीनों जनरल राहत नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन ने जानकारी दी। बारथानागु लोकसभा चुनाव के प्रचार अंतिम चरण में है और यही बीच बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करे है। संगे संग बिलासपुर में ही कांग्रेस ला एक फेर बड़े झटका लगे है। कांग्रेस के नेता विष्णु यादव कांग्रेस के दामन ला छोड़ के बीजेपी में प्रवेश करे है। मुख्यमंत्री भाजपा के गमछा पहिरा के विष्णु यादव ला भाजपा प्रवेश करे ने। विष्णु यादव कही ने कि कांग्रेस यादव समाज के साथ अन्याय करे है और स्थानीय छत्तीसगढ़िया यादव समाज ही उपेक्षा करते हुए बाहर ले आए बनखेला बिलासपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए हैं। कोरबा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे 18 अप्रैल के अपन नामांकन पत्र दाखिल करीन है और विष्णुदेव साय कही है कि भारतीय जनता पार्टी बर कोरबा और बस्तर ही नहीं बल्कि सब्बो सीट काफ़ी महत्व रखते और हमन सब्बो सीट में जीतबो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खाता खोले के अवसर घलोक नहीं मिलने वाला है। कांकेर जिला में 29 नक्सली मन के मारे जाए के घटना लेके मुख्यमंत्री कही ने कि एमा 5 नक्सली ऊपर 50 लाख के नाम घोषित रही से सुरक्षा बल बड़े कार्रवाई करते हुए घातक हथियार घलोक बरामद करे है। जांजगीर में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया घलोक नामांकन दाखिल करी ने। मेरा विधायक बालेश्वर साहू मौजूद रहे। 29 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी थे और 1 नक्सली 10 लाख की इनामी थी, महिला नक्सली थी। और AK-47 से लेकर LMG वगैरह उनके वेपन उनसे रिकवर हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव लेके राजनेता मन के व्यस्तता चरम में है और हर दिन बड़े नेता मन के जनसभा बैठक या रैली के कार्यक्रम हुए थे। फिर ये आपाधापी और भारी व्यस्तता के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में एक वीडियो पोस्ट करे है। आप मतलब सुनाथन संवाददाता राजेश राज के संग खास बातचीत में का कहीन है विष्णु देसाई। बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव है और जाहिर तौर पे राजनीतिक व्यस्तता भी उतनी ही है, लेकिन प्रदेश के सीएम विष्णु देसाई ने एक वीडियो पोस्ट किया सर आपने एक्स पे, और वेदांश के साथ खेलते हुए सर, तो इतना सहज और इतना रिलैक्स इतनी चुनावी आपाधापी में, ये कुछ संदेश है सर? वो वेदांश शेखर सिंह कंवर है, हमारा नाती है, बेटी का बेटा है। बीच बीच में अपने पापा के साथ, कभी अपनी मम्मी के साथ आ जाता है और कभी ऑफिस में भी पहुंच जाता है। और आजकल के बच्चे वीडियो में गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो जब भी हमारे पास आता है तो वो मतलब मोबाइल मांगता है गेम खेलने के लिए जी। तो बड़ा प्यारा बालक है जी। तो उसके साथ 2 मिनट बात करके बड़ा अच्छा लगता है जी। रिलैक्स फील होता है जी।
और ये सर क्या ये मैसेज भी है कि 11 की 11 सीटों पे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो थोड़े से रिलैक्स भी नज़र आते हैं, क्या ये भी मैसेज है? नहीं, हमको तो पूरा विश्वास है। जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, रोज़ 2 या 3 जगह हमारी सभा हो रही है, कहीं पर नॉमिनेशन रैली में जा रहे हैं, कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे हैं, तो अपार उत्साह है कार्यकर्ताओं में और सभा में मतदाताओं में भी उत्साह है। और उनके ऊपर मोदी जी के कामों का और अभी उन्होंने जो मोदी की गारंटी 2024 और संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें भी बहुत अच्छे काम हैं। और 3 महीने में हम लोगों ने भी मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो प्रयास किया है, इस सब का असर मतदाताओं पर है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर हम लोग एक समानता देखते हैं, मोदी जी के बारे में भी हम लोगों ने सर देखा, जब वो चुनाव थे या कोई बहुत बड़ी चुनौती रहती है तभी बहुत सहज होकर के कभी मोड़ के साथ कभी योगा करते। इस चुनाव में आप भी कुछ ऐसे ही सहज कुछ मैसेज ऐसा दे रहे हैं? अब कुछ तो करना पड़ता है रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा सा दिन भर के इधर उधर, एक तो गर्मी भी है और उसके बाद थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। चुनावी आपाधापी में भी वो इतने रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, तो प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है और शायद राजनीति में ये प्रतीक, ये संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। लोकसभा चुनाव के बीच एक गांव फेर बीरनपुर मामला के गूंज सुनाई पड़े हैं। असल में IBC 24 ले विशेष गोट बात में उप मुख्यमंत्री यह कहे है कि बीरनपुर मामला के एक गांव फेर आने वाले बिंदु पर जांच हुई। ओमन यहू कही ने कि पहले जो जांच हुए है वो अपूर्ण है, का घटना हुई से एक जांच CBI करत है, घटना काबर हुई से एक जांच राज्य सरकार करही। जांच में सामाजिक पहलू ला घलोक राखे जाए। हिंदू लड़की मन के समुदाय विशेष के लड़का मन ले बिहाव के एंगल ले घलोक जांच होही। बीरनपुर में दूसर धर्म में कई हिंदू लड़की मन के बिहाव हुए है। समाज के लोगन प्रशासन ले शिकायत करे रही, फिर कोनो सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी समाज में लड़ाई के काम करथे, एकर सेती मामला के जांच बर कहत है। घटना क्या हुई इसकी जांच तो अब CBI के माध्यम से होना है। क्यों हुई इसकी जांच करना भी आवश्यक है। एक जांच हुई है, अपूर्ण सी है, उसमें और बिंदुओं को जोड़ करके नई जांच भी कराने की आवश्यकता है। कमिश्नर दुर्ग के रिपोर्ट में भी आया है। ऐसी बहुत सारी बातें थी उसमें कि समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदू धर्म के लड़कियों से अनेक विवाह कर लिए और वो उसका कहीं कहीं विरोध समाज में उत्पन्न हो चुका था। समाज वाले गए थे शासन प्रशासन के पास, कोई सुनने वाला नहीं था। जब कुछ नहीं हुआ तो ये दुर्घटना घट गई। और क्योंकि इनकी नीति और नियत विचारधारा ही है आपस में समुदाय को लड़ाना और फिर उसका राजनीतिक दोहन करना। का होही जब बीमार मरीज ला ले गैया एम्बुलेंस के चालक ही दारू के नशा में होही। कोनो भी समस्या होते तब हम सीधा एम्बुलेंस तक फोन करके बुलाथन, फिर जब अपन ड्यूटी के बेरा ही एम्बुलेंस चालक दारू के नशा में रही तब मरीज भगवान भरोसा है। आप वीडियो में देख सकत हो, ये एम्बुलेंस चालक दारू के नशा में धूथे। गाड़ी ला जब उन्हें चालू करें तब बेसुध होके गाड़ी के दरवाजा के बाहर वो झुलत रही। स्थानीय लोगों ने एकर सूचना पुलिस ने दी है। पुलिस एम्बुलेंस चालक ने पूछताछ करत है। पूरा घटना कोरबा के बुधवारी बस्ती के है।